दोस्तों आज मैं आपको जापान के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी देने वाला हूं। ऑल टोटल जितनी भी जानकारी आपको पूरी मिल जाएगी। तो यहाँ पास देखिए गाइस, ये है एशिया का मैप और यहाँ पास देखिए ये है अपना प्यारा भारत। और यदि आप एशिया में उत्तर की साइड जाएंगे तो यहाँ पास देखिए आपको बहुत सारे आइलैंडों का ग्रुप आपको जापान दिखेगा। तो चलिए मैं आपको इसकी राजधानी दिखाता हूँ। सबसे पहले इसकी राजधानी देखते हैं। तो यहाँ पास देखिए गाइस, ये जापान की राजधानी टोक्यो, जो कि काफ़ी खूबसूरत शहर है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। सबसे दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाली राजधानी, आप ध्यान से सुनिए, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली राजधानी टोक्यो है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या इस देश की है, राजधानी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली राजधानी अभी जापान ही है। इसके बाद दूसरा कोई बन जाए, बात दूसरी है, प्रेजेंट टाइम में टोक्यो ही है। देखिए अभी टोक्यो में चल रहा है ओलंपिक 2021, चूंकि होना था 2020 में, लेकिन आप जानते हैं जो कोरोना वायरस था इसके कारण से डिले हो गया। तो यहाँ पास देखिए टोक्यो के थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा ओलंपिक स्टेडियम। यहाँ पर हो रहा है ओलंपिक 2021, ये देखिए, ठीक है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ। तो ये है ओलंपिक स्टेडियम जहाँ पर हो रहा है टोक्यो ओलंपिक 2021। जस्ट इसी के बगल में आपको जापान की मैं आपको यूनिक चीज़ें दिखाने वाला हूँ जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है। यहाँ पास देखिए गाइस, यदि आप ओलंपिक स्टेडियम के थोड़ा इस साइड आएंगे तो यहाँ पास देखिए आपको जापान की बहुत ही खूबसूरत चीज़ दिखेगी, टोक्यो टावर, जो कि जापान की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग है। आप ध्यान से सुनिए, दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग है। पहले नंबर पर टोक्यो ट्री टावर, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहले आप इसको दिख लीजिए। देखिए इसकी टोटल लेंथ 333 मीटर है। थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है। इसको आप देखिए, ये टोक्यो टावर, इसकी टोटल लेंथ 333 मीटर है। इसमें टोटल 16 फ्लोर हैं, आप देख लीजिएगा। और ये सन 1957 से बनना चालू हुआ था, 1958 में बन गया था। ओनली एक साल के अंदर इसको बना लिया गया था और ये देखने के लिए, मतलब पब्लिक के लिए अलाउ भी हो गया था। इसके बाद चलिए जापान का दूसरा टावर दिखाता हूँ जो कि पहले नंबर का है। तो यहाँ पास देखिए गाइस, ये है जापान की राजधानी टोक्यो। और थोड़ा सा यदि आप इस साइड जाएंगे तो देखिएगा यहाँ पर आपको एक टावर दिख रहा होगा। यह है जापान का सबसे ऊंचा टावर, इसका नाम है टोक्यो स्काई ट्री। इसकी टोटल लेंथ पता है कितनी है? इसकी टोटल लेंथ है 634 मीटर, जो कि जापान का सबसे ऊंचा टावर है। पहले मैं दूसरे नंबर का मैंने आपको दिखा दिया है टोक्यो टावर। यह है टोक्यो स्काई ट्री, जो कि जापान का सबसे ऊंचा टावर है। इसके बाद आसपास देखिए काफ़ी बेहतरीन बिल्डिंग है। तो यहाँ पास देखिए गाइस, ये बहुत ही बेहतरीन है। इसके जस्ट बगल में देखिएगा आपको रेलवे की सुविधा भी दिखेगी। ये है रेलवे लाइन बिछी हुई है, ऊपर से दिख रहा है, ऊपर से दिख रहा है हल्का हल्का। यदि जूम होगा तो ही दिखाई देगा। तो मान लीजिए इसको देखने के लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। तो इसको बहुत दूर दूर से लोग देखने आते हैं। एक साल में लगभग 30 लाख, मतलब 3 मिलियन लोग देखने आ जाते हैं। इसके बाद चलिए मैं आपको जापान के बारे में कुछ काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, और उनमें से 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं हिरोशिमा नागासाकी, जहां पर परमाणु बम गिरा था, उसको भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। इससे पहले यहाँ पास देखिएगा, तो यहाँ पास देखिएगा इसे है टोक्यो, और इससे काफ़ी दूर आपको यहाँ पास देखिए मैं आपको एक ज्वालामुखी दिखाता हूँ जो कि इसी आइलैंड पर है, जिस आइलैंड पे जापान की राजधानी है उससे थोड़ा काफ़ी दूर है। ये होन्शु द्वीप पर है। ये फ्यूजियामा, जो कि जापान का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। इसके अगल बगल आपको काफ़ी ग्रीनरी दिख रही होगी, ये देख लीजिए। ये ज्वालामुखी काफ़ी खतरनाक ज्वालामुखी है, और दुनिया के लगभग 10% ज्वालामुखी आपको जापान में ही मिलेंगे। और हर रोज लगभग 4 भूकंप आते हैं। तो इतने कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी आप समझ सकते हैं जापान अपने आप को किस तरीके से मेंटेन करके रखता है। इसके बाद देखिएगा, इसमें आपको इसके मैप से कुछ जानकारी देता हूं। तो आपको कुछ इस तरीके से मैप सेट करना है। यहाँ पास देखिएगा, ये है नॉर्थ, इस तरफ है सी ऑफ ओखोस्टक, और इसके साउथ में यहाँ पास देखिएगा ईस्ट चाइना सी, और इसके बाद यहाँ पास देखिए, इसके बाद ईस्ट में मतलब पूरब में यहाँ पर प्रशांत महासागर, और पश्चिम में है सी ऑफ जापान। तो चारों तरफ से देखा जाए तो ये एक समुद्र से घिरा हुआ है। ये किसी भी तरीके से एशिया से लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता है। चारों तरफ इसके देखेंगे तो ये समुद्र से घिरा हुआ है। इसी कारण से जापान की जो जलवायु होती है ये धरातली की अपेक्षा समुद्री होती है। इसके बाद मैं आपको इसकी 2 और चीज़ें दिखाता हूँ, ठीक है। ये है हिरोशिमा, जो कि होन्शु द्वीप पर स्थित है। आप जानते हैं वर्ल्ड वार 2 में अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बम गिराए थे, जिसमें से पहला परमाणु बम हिरोशिमा में गिराया था। इसका नाम था लिटिल बॉय। तो यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी। लगभग जितने टाइम बम गिरा था तुरंत बाद लगभग 90,000 लोग मारे गए थे, और उसके कुछ दिन बाद लगभग 1.5 लाख लोग और मारे गए थे। तो कुल मिला के 2 लाख के करीब करीब ओनली एक परमाणु बम से मारे थे। इसके बाद यहाँ पास देखिएगा दूसरा है नागासाकी। जब दूसरा परमाणु बम, जब जापान अपने आप को सरेंडर नहीं कर रहा था वर्ल्ड वार 2 में,
तो अमेरिका ने दूसरा परमाणु बम नागासाकी में गिराया था। इससे लगभग 40,000 लोग तुरंत मारे गए थे। उसके बाद पता नहीं कितने लोग मारे गए हैं। इस बम का नाम था फैटमैन। तो गाइस ये तो जापान की बेसिक जानकारी। इसके बाद देखिए जापान का जो ज़्यादातर इलाका है पहाड़ी है। इसका 85% जो इलाका है पहाड़ी है और जापान के नीचे 3 टाइटेनिक प्लेट है। पहला यूरेशियन, दूसरा फिलीपींस और तीसरा प्रशांत महासागरीय। तीनों आपस में मूव करती हैं। तो यहाँ पास देखिए अधिकतर आपने देखा होगा भूकंप आते हैं। तो जो भूकंप आते हैं इन्हीं प्लेटों के कारण आते हैं। ये तीनों प्लेटें आपस में मूव करती हैं क्योंकि यहाँ पर ट्राइजक्शन है। इस कारण से एक साल में लगभग 1500 भूकंप आते हैं, दिन के 4। गाइस जापान केवल इतना नहीं है जितना आप देख रहे हैं। जापान को यदि आप देखेंगे तो इसके छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड हैं। यदि आप इसको देखेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ताइवान है, ताइवान के बगल तक यहाँ तक फैला हुआ है। ये सभी आइलैंड जापान के हैं। जापान में लगभग 3000 आइलैंड हैं, जिसमें से मुख्यतः 4 बड़े आइलैंड हैं। तो यहाँ पास देखिएगा सबसे पहला आइलैंड नॉर्थ में देखेंगे, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो नॉर्थ में देखेंगे होकाइडो, ये ज़्यादातर टाइम बर्फ से ढका रहता है, इसका ज़्यादा यूज होता नहीं है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है होन्शु। होन्शु देखिएगा जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। इसी द्वीप पे जापान की राजधानी और जितनी भी फेमस चीज़ हैं, यहाँ तक आप देखिएगा जो ओलंपिक 2021 हो रहा है इसी आइलैंड में, जो ओलंपिक स्टेडियम है इसी आइलैंड में मिलेगा। इसके बाद तीसरे नंबर पर देखिएगा यहाँ पर आपको मिलेगा शिकाकू। ये जो आपको दिख रहा है ना छोटा सा आइलैंड, ये शिकाकू मतलब बड़ा ही है। और इसके बाद देखिए लास्ट में क्यूशो। इसी में ये जो नागासाकी इलाका दिख रहा है, नागासाकी, इसी में परमाणु बम गिरा था 9 अगस्त को।